शीतल जी, आप कांग्रेस को कैसे असेस कर रहे हैं आज की तारीख? क्या कांग्रेस आज की तारीख में 2024 की लड़ाई के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस पार्टी कुछ टक्कर दे पाएगी या 2014 और 2019 का ही इतिहास दोहराया जाएगा? देखिए, अगर हम अपनी बातों को इन्हीं 3 राज्यों तक केंद्रित करेंगे तो मेरा उत्तर लगभग वही होगा जो अभी इससे पहले संजय जी ने दिया है। जी। लेकिन अगर आप देशव्यापी स्तर पर देंगे तो उस उत्तर में भिन्नता आ जाएगी। क्योंकि उसी के साथ आप देख रहे हैं कि तेलंगाना में उन्होंने एक ऐतिहासिक तौर पर विजय प्राप्त की है। कांग्रेस की ऐसी स्थिति कहीं नहीं है जैसे वो कर्नाटक में जीते या हिमाचल में जीते, उस जीत से तेलंगाना की जीत में बहुत मूलभूत अंतर है। बहुत बड़ी छलांग लगा के वो चुनाव वो जीते हैं और चुनाव पूरा लड़ाई और सारा कैंपेन और वहां जिस तरह का समर्थन राहुल गांधी को भी प्राप्त है, वो थोड़ा साधारण से अलग है। लेकिन इन 3 राज्यों की अगर आप बात करते हैं, इन 3 राज्यों के लिए कांग्रेस के पास अभी कोई सांगठनिक और राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, जिससे उस हिस्से में सामाजिक हलचल वो पैदा कर सकें और चीजें बदल सकें। प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस तो कर रखा है राहुल गांधी के स्तर पर, लेकिन कांग्रेस के स्तर पर उस प्रोग्राम को हम नीचे नहीं देख पा रहे। देखिए, जो आंकड़े हैं उनसे एक बात साफ समझ में आती है कि ये बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी ने वो चीज पकड़ी है कि पिछड़ी जातियों में अभी जो भाजपा का बहुमत है, उनके जीतने और हारने की कड़ी वही है। अगर पिछड़ी जातियों के को बिहार की तरह, एक हद तक यूपी की तरह किसी मुद्दे पर मोबिलाइज कर लिया जाए, जैसे जाति जनगणना का मुद्दा है जो बहुत संवेदनशील उन राज्यों में है जहां उसको लेके एक समझ है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अगर इन राज्यों में भी इस मुद्दे को बड़ा करने में कांग्रेस पार्टी है संगठन के तौर पे, क्योंकि वहां विपक्ष में वही है, बाकी जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनका बताया उन्होंने कि 7-8% में ही सिमट जाते हैं, तो उनकी कोई भूमिका उस तरह से नहीं है। तो इस काम को कांग्रेस पार्टी को ही राजनीतिक तौर पर करना होगा। लेकिन अब समय इतना कम है कि मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी जिस तरह की है, उसमें बड़ा घाच-पाच है। वो कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर तलाशते हैं अपना रास्ता, कहीं कुछ जनरल पॉलिटिक्स जो होती है, परंपरागत जो इसके पहले चली आ रही है कि यहाँ इसको टिकट दे दें, वहाँ उसको, ये शॉर्टकट्स जो है, इनमें वो ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। दूसरे, बीजेपी के सामने अब जब वो राज्य सरकारें भी हार गए हैं, तो उनके पास साधनों की भी समस्या होगी उस तरह से। बीजेपी का एक और एडवांटेज जो है वो साधनों का है, वो बहुत बड़ा है और बिना उसके देखिए, और वो साधनों को बहुत सुसंगठित तरीके से उपयोग करना भी जानते हैं, बहुत सुरक्षित तरीके से, और उसका सबका असर पड़ता है। ये चीजें इन 3 राज्यों में भूमिका निभाती हैं। एक एक राजनीतिक कार्यक्रम का अभाव, जो पिछड़ी जाति को, जो आधी से ज्यादा आबादी है, उनको संबोधित कर रहा होता हो, जैसा कि उनके पास है। उन्होंने अब शिफ्ट किया है कांग्रेस ने, ये जो चीज ले ली है उन्होंने, जाति जनगणना का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल, ये पहले एक जमाने में इसको लेके उनकी लीडरशिप ही हाच-पाच में थी। अब लीडरशिप नहीं है, लेकिन उनके अभी जो रैंक एंड फाइल है और जो सेटअप्स हैं उनके, वो बहुत सारे अभी उससे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया, पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस नहीं आया। बट शीतल जी, यहीं पर एक सवाल यह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां पे 70 साल से ज्यादा की उम्र के नेता है, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के अंदर बहुत बड़ा बोल्ड फैसला करते हुए तीनों में अपने नेताओं को बदल दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी से रिसोर्सेज में नहीं लड़ सकती? वो बात तो समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी से, उनके करिश्मा से नहीं लड़ सकती, ये बात भी समझ सकते हैं। संगठन के स्तर पर भी नहीं लड़ सकती, ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन कम से कम दो बड़े नेताओं को हटाकर उनकी जगह अगर यंग ब्लड को डाला जाए, जैसे उन्होंने तमिलनाडु के अंदर तेलंगाना में एक्सपेरिमेंट किया और जो कामयाब हुआ, तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? और क्या वो करते हुए दिखते हैं आपको? नहीं, नहीं कर सकते इसको, हम लोग जबरदस्ती हम्म, उन पे थोपें, ये बात ठीक नहीं है। हम्म, उनकी पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं, उनके पास सेकंड रैंक के लीडर नहीं है उस तरह के। हम्म, और ये हम जो प्रेस वाले बैठ के पायलट को हम्म, गहलोत का विकल्प बताते, वो जमीन पे वो चीज भी कोई आधार नहीं रखती उस तरह से। पायलट बहुत छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, राजस्थान हम्म, के सिर्फ एक हिस्से के नेता है, एक बिरादरी में उनका उस तरह से है।
वो कभी उस तरह के, उस लिहाज से उनके गहलोत बेस्ट बेट थे राजस्थान के लिए। समस्या सिर्फ ये है गहलोत की या कमलनाथ की कि ये पुराने जमाने की कांग्रेस चला रहे हैं और वो तीन तिकड़म वाली पॉलिटिक्स और ये सब में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, जबकि आज का जमाना सोशल साइंस के प्रयोग का है और आधुनिक तकनीक के प्रयोग का है। वो इतने समर्थ होते हुए इस एक दुष्प्रचार का सही जवाब देने लायक सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाए, जबकि विज्ञापन वगैरह बहुत दिया गहलोत साहब ने कि वो जो एक सर तन से जुदा वाले मामले में एक कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, बीजेपी ने ये झूठा प्रचार पूरे राजस्थान में हर गांव में हर व्यक्ति के मन में डाल दिया कि उसको 10 लाख रुपए दिए गए थे और नौकरी नहीं दी गई थी उसके परिवार को, जबकि एक मुस्लिम को 50 लाख रुपए दिए गए थे। ये झूठा प्रचार था। लेकिन इसका सच्चे प्रचार में गहलोत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस बोल दिया, सोचा हो गया। इतना सरल होता है। बीजेपी जो है कांस्टेंट खर्च कर रही है लोगों को कम्युनलाइज करने के लिए, पाकिस्तान, फिलिस्तीन और कहां-कहां के इश्यूज पे लड़ा रही है, और आप अपने राज्यों के ऐसे मुद्दों को, ऐसे ही एक मुद्दा छत्तीसगढ़ में भी था, एक साहू युवक की हत्या हुई और उसके मामले को उन्होंने पूरा इशू बनाया और साहू बिरादरी जो करीब 11% है वहां, उसमें वो डिस्कंटेंट पैदा कर ले गए सफलतापूर्वक। इस सब का मुकाबला करने में कांग्रेसी नेटवर्क जो है और उनकी लीडरशिप सरकार होते हुए भी फेल रही। ये सब उनकी बड़ी बुनियादी समस्याएं हैं जिनका वो तात्कालिक हल नहीं कर सकते। बिल्कुल, एकाएक नौजवान को बैठा के इस समस्या का निदान भी नहीं कर लेंगे। उन्हें काफी कुछ करना होगा। ये भी उसमें से एक चीज है, क्यों लीडरशिप चेंज भी देखें। बट अगर वो आपने कहा कि सचिन का बहुत छोटा सा प्रभाव है, लेकिन जैसे कि रेवंत रेड्डी को आज से 2 साल पहले कोई बड़ा नेता मानने के लिए तैयार थी क्या? कोई मानता कि वो केसीआर जैसे इतने बड़े रिसोर्सफुल लीडर को हरा सकते हैं? तो मेरा कहना है कि कांग्रेस ये कमलनाथ को कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर किसी जूनियर आदमी को या किसी डायनामिक लीडर को यंग आदमी को लगाए, राजस्थान में लगाए, तो चीजें बदल सकती है नहीं बदल सकती? मैं इतना सा जानना चाहता हूं आपसे। भाई तेलंगाना में 2 साल पहले ये बात जो आप और हम आज कह रहे हैं, वो कोई कहने वाला नहीं था रेवंत रेड्डी को नियुक्त करने के बावजूद। और उस समय तक सारे बाई इलेक्शन आप उठा के देख लीजिए, बीजेपी रनर अप आ गई थी। ये बीजेपी की गलती से कांग्रेस को मौका मिला और कांग्रेस इस बीच कर्नाटक का चुनाव जीत गई। इन दोनों चीजों ने वो 6 महीने में हालत बदली है वहां की। हाँ, और इस बीच राहुल गांधी की जो ये यात्रा हुई, उसने राहुल गांधी के बारे में पूरा पर्सोना बदला। ये सब चीजें मिलजुल के उन्होंने तेलंगाना का नतीजा दिया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।